देखिए, आपको अध्यात्म जब मिलना होता है ना, तो उतना सरलता से सब चीजें नहीं आती। बहुत जीवन की उठक-पटक बहुत चलती है। 2 बार नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नॉमिनेट किया गया। मुझे बोलना नहीं चाहिए कि गांधी जी को एक बार भी नॉमिनेट नहीं किया गया था। अब मुझे ये नहीं बोलना है कि कौन बड़ा, कौन छोटा। तो ये बुद्धि तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में भी थी कि कौन नोबेल प्राइज़ के लायक है। लेकिन हमने अच्छे नेताओं को कभी भी आगे आने नहीं दिया। नमस्कार, नमो नारायण। भारत के इतिहास में ऐसे कई दिव्य पुरुष हुए, कई दिव्य संत हुए, कई दिव्य आत्माएं जिन्होंने राष्ट्र का भी काम किया और धर्म में भी उन्होंने प्रगति इतनी की कि उनके शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। मैं बड़े सम्मान से आज आपके साथ जिनका सत्संग ला रहा हूं, वो हमारे आदरणीय पूज्य महर्षि अरबिंदो घोष हैं। महर्षि अरबिंदो घोष एक सिर्फ पॉलिटिकल फिगर नहीं है। कुछ लोगों ने उनको सिर्फ इतिहास के उस हिस्से में ही महदूद रखा कि वो बस इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर थे। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल से कहीं गुना ज्यादा महर्षि अरबिंदो का अध्यात्म जगत में बहुत बड़ा योगदान है। शक्ति के तो उपासक वो रहे ही। धन्यवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने जिस तरह से इतना अच्छा रिस्पांस दिया और 100 प्रवेश पूरे हो गए, तो हमारे चाहने वाले, हमारे प्रशंसकों ने कहा है कि भाई उनको इस कार्यक्रम से दूर न रखा जाए, कम से कम ऑनलाइन का मौका तो मिलना ही चाहिए। तो बिल्कुल इस ऑनलाइन के लिए सारी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टीम कर रही है, अरेंजमेंट्स कर रही है, आपको सिर्फ ये करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है और उस लिंक पर जाकर के खुद को रजिस्टर करना है। लिंक है www.swamiyo.in। तो मिलते हैं ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में। आप कभी अगर औरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी, औरोविले न गए हों तो जरूर जाएं, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं आप यात्रा करो, इस देश को देखो। मैं आऊंगा कभी, रमन महर्षि के पास भी हम चलेंगे, हम और संतों के पास भी चलेंगे और प्रेरणा लेंगे। लेकिन आज अरबिंदो जी के पास चलने का विशेष कारण यह है कि जीवन में आपको बहुत कुछ मिल जाता है, फिर भी जिस चीज को हम ढूंढते हैं नियति उसको देती है। वो अरबिंदो जी के जीवन से हमें पढ़ने को मिलता है। अरबिंदो जी को ये पिता थे कृष्ण घोष जी, कृष्णदुन घोष। उनके मन में ये था कि बच्चा अगर अंग्रेजी बोले ना, उस जमाने में, क्योंकि आप मानो कि 15 अगस्त 1872 में अरबिंदो घोष का जन्म है। 1872 में अंग्रेजों का तो राज है ही है। उस समय हमारी कितनी मानसिक गुलामी रही होगी कि उनके पिताजी के मन में आता है कि बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहिए, अंग्रेजी उसके मैनर्स हो, अंग्रेजी उसका लालन पालन पोषण एजुकेशन हो, तो ही जीवन उसका सार्थक होगा। तो उनको अंग्रेजी सिखाने के लिए उनको उन्हीं जगहों पर भेजा गया जहां पे वो अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी में बात करें। मैंने कहीं पढ़ा कि जब उनकी माताजी का, अरबिंदो घोष जी की माताजी का देहांत होता है, तो अरबिंदो उनके साथ बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बंगाली नहीं आती और उनको अंग्रेजी नहीं आती है। उनको बड़ी चोट पड़ती है इस चीज की। बट अरबिंदो बहुत ही, एक कहते हैं ना, अध्यात्म जगत की बहुत ऊंची आत्मा थे। मैंने जब पौंडीचेरी के अंदर उनकी समाधि पर दर्शन किए, प्रणाम किया, तो एक ऊर्जा उस वक्त भी महसूस होती है। अरबिंदो आज भी हैं, सूक्ष्म शरीर से अरबिंदो आज भी हैं, माँ भी हैं। अरबिंदो तो हैं, माँ भी हैं। पर चूंकि आज हम फोकस अरबिंदो जी पे कर रहे हैं, इतने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के वो स्वामी थे कि 250 स्टूडेंटों की, जैसे आईएएस आईपीएस आजकल तैयारी होती है ना, उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में 250 स्टूडेंट के अंदर उन्होंने आईएएस की, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम तैयार किया और उसमें वो बिल्कुल पास भी हो गए थे। लेकिन उनके मन के अंदर वो राष्ट्रवाद, वो जो चेतना, वो जो प्रेम देश के प्रति हमेशा से था। तो उन्होंने सोचा कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूंगा तो मैं तो सिविल सर्वेंट ही हूं। सिविल सर्वेंट हूं तो मैं अपने देश का कब उद्धार कर पाऊंगा। तो घुड़सवारी की, उन दोनों घुड़सवारी, आजकल जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, कंपलसरी टेस्ट होता है, उस समय घुड़सवारी चलती थी। तो अरबिंदो घोष जानबूझ करके घुड़सवारी के टेस्ट में देर से आए और उनको उस कारण से आईसीएस के एग्जाम में पास नहीं होने दिया गया। लेकिन बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव
लंदन आते जाते थे और महाराजा सयाजीराव जी की बड़ौदा आप भी आज भी देखें, वडोदरा जिसको नाम देते हैं हम, उसका जो विजन है, दृष्टिकोण है अद्भुत। तो महाराजा जी को पता था कि अरबिंदो ये पास कर चुके हैं, तो उन्होंने उनको कहा कि ऐसा करें आप तो बड़ौदा स्टेट पे आ जाओ, हमारे बड़ौदा स्टेट में आप सर्विसेज दो। और महर्षि तब वो नहीं बने थे, तब अरबिंदो घोष तक ही थे, और वो वहां पे आएंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनके जीवन में कुछ भूचाल आने वाले हैं। देखिए, आपको अध्यात्म जब मिलना होता है ना, तो उतना सरलता से सब चीजें नहीं आती, बहुत जीवन की उठक पटक बहुत चलती है। अरबिंदो जी के जीवन में भी देश के प्रति प्रेम वगैरह तो ठीक था। 1902 में उन्होंने अनुशीलन समिति बनाई और क्षुदीराम बोस को फांसी लगती है। वो क्षुदीराम बोस अरबिंदो जी से संबंधित संगठनात्मक रूप से हैं। 1908 के अंदर अलीपुर बम कांड है एक, और वो बम कांड के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उनके बाई का भी उसमें नाम था, बाई की वजह से अरबिंदो जी का भी नाम आ गया। हालांकि 1 साल के करीब करीब उनको एक्विटल भी कर दिया गया, बरी कर दिया गया, लेकिन जेल में रह करके उनका जो दर्शन है, उनकी जो साधना है, उनका जो विजन है, वहां पर अरबिंदो महर्षि का जैसे जन्म होता है। उनका जेल के अंदर रहते हुए कृष्ण जी से साक्षात्कार होता है, भगवान कृष्ण जी से, ऐसा उन्होंने पुस्तकों में लिखा है। कुछ दिनों तक सतत स्वामी विवेकानंद जी उनसे जैसे वाणी से बात कर रहे थे अदृश्य रूप से, इसका भी वो लोग उन्होंने ही किया है। 15 दिन तक उन्होंने कहा कि विवेकानंद जी मुझसे बात करते रहे। तो ये जेल के अनुभव अध्यात्म जगत की तरफ मोड़ने के लिए थे। तो जब मैं बात कर रहा था कि जब वो ICS एग्जाम लंदन में पास करते हैं और घुड़सवारी से वो पास नहीं होंगे, कुदरत कैसे खेलती है हमारे साथ जीवन में। 1893 फरवरी की बात है, 1893 में अपने बेटे को लेने के लिए वो पिता जो चाहते थे कि वो अंग्रेजी माइंड से बने, अंग्रेजी रहे, अंग्रेजी सूट बूट कोट, अंग्रेजी खालन पालन चालन सब हो, उनको लेने के लिए वो बंबई आते हैं। पानी के जहाज उन दोनों चलते थे, कृष्णदुन घोष, और उनको किसी ने गलत समाचार दे दिया कि ये पर्टिकुलर जिस जहाज से आपके बेटे आ रहे हैं वो तो डूब गए। जहाज डूब गया भाई। अब जहाज डूब गया ये सुनते ही कृष्णदुन घोष शरीर छोड़ देते हैं। वास्तव में ऐसा था नहीं, मिसकम्युनिकेशन था। तो कई बार जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन न्यूज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो गंभीरता नहीं होती है अध्यात्म की, कि कुदरत में तुम भरोसा रखो, परमात्मा में भरोसा रखो, यही तो अध्यात्म का नियम है। तो पिताजी की डेथ हो जाती है। आगे चल करके अरबिंदो घोष लिखते हैं कि मैंने जो संस्कृत सीखी वो सेल्फ स्टडीड सीखी, सेल्फ खुद के प्रयासों से सीखी। और बिल्कुल स्वाभाविक भी है कि एक व्यक्ति जो ICS लेवल का है वो टैलेंटेड तो रहा ही होगा, उसके लिए संस्कृत सीखना करना और प्रारब्ध की यात्रा रही, तब तो महर्षि अरबिंदो घोष बनते हैं। लेकिन ये यात्रा के अंदर जैसे मैंने बताया बहुत ऊपर नीचे ये चीजें आएंगी। राष्ट्र के प्रति जो उनके मन में पीड़ा थी, वो पीड़ा उनको मिलाती है लाल बाल और पाल से। अगर आपका इतिहास थोड़ा भी सुलझा हुआ है, मैं युवान पीढ़ी से तो ये अपेक्षा नहीं रखता हूं कि वो लाल बाल पाल शायद याद कर पाएंगे, लेकिन लाल से लाला लजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से तो आप जानते ही हो बंगाल के पाल हैं। ये तीनों से जब वो मिलते हैं, बिपिन चंद्र पाल, उन्हीं से जब वो संपर्क में आते हैं तो उनके प्रति, देश के प्रति उनका और भाव जागृत होता है। और कांग्रेस, जो उस वक्त की कांग्रेस, अभी की कांग्रेस तो कांग्रेस कहीं पे भी कांग्रेस नहीं है, ये मूर्खता है उसको कांग्रेस कहना, कहीं से भी नहीं। मैं प्रमाण कर दूंगा भाई, कोर्ट में खड़ा होकर बोल दूंगा, वो कांग्रेस जो है, उस कांग्रेस के अंदर तो RSS के संस्थापक हेडगेवार भी थे। हेडगेवार बेसिकली कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। बाद में जब उनको लगा ये गांधी गड़बड़ कर रहा है तो वो अलग हो गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना संगठन बनाया। और ऐसा नहीं कि हेडगेवार जी उनसे अलग हुए, उनसे कई लोग अलग हो गए बुद्धिजीवी गांधी जी से। और इसी क्रम में अरबिंदो ने भी महात्मा गांधी को समर्थन नहीं दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कभी गांधी को समर्थन नहीं दिया वैचारिक दृष्टि से, क्योंकि हर एक की नीति और उसकी जो करने की कार्यशैली होती है वो अलग होती है। अब अरबिंदो को जब कांग्रेस की कमान दी गई थी तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत देश के लिए काम किया और बहुत अच्छे से काम हुआ।
लेकिन पीछे के जो आए ना वो प्योर पॉलिटिशियन थे, वो सिर्फ राजगद्दी चाहते थे। किसी को प्रधानमंत्री बनना था, किसी को कोई राष्ट्र के नाम पर सब्सिडी वाली चीजों की खान पान करनी थी। तो अरबिंदो ने सोचा कि अध्यात्म में दिया जाए अपना समय, लेकिन गुरु बिना ज्ञान नहीं। आपने बहुत कम सुना होगा अरबिंदो जी के जीवन में गुरु का नाम है, गूगल करके देखेंगे तो भी मिलेगा, उनके साहित्य में भी है। और ये हमारे महाराष्ट्र के वंदनीय पूजनीय गुरु विष्णु भास्कर लेले जी हैं। गुरु विष्णु भास्कर लेले जी जो हैं वो बड़े सम्मानीय उस वक्त की आध्यात्मिक विभूति हैं। इतनी आध्यात्मिक और ज्ञानवान विभूति हैं कि उन्होंने अरबिंदो को कहा कि मेरा नाम जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जो तुम्हें दे रहा हूं योग की शिक्षा, बस उसका तुम पालन करो तो वहां तक पहुंच जाओगे। और महर्षि कहां तक पहुंचे ये तो हम सबके सामने ही है। तो गुरु की कृपा से जब उस केस में वो फंसते हैं 1908 वाले बम कांड के केस में, अलीपोर्ट केस में, तो उनका मन तो राजनीति से खट्टा हो ही गया था। पीछे के कांग्रेस के खुद के कर्म भी उनको निराश तो कर ही चुके थे। और वो बड़ौदा में आते हैं महाराजा सयाजी राव जी के पास, कुछ अपनी सिविल सर्विसेज की सेवाएं देते हैं। लेकिन चूंकि उनका एकेडमिक भी इंटरेस्ट था, पढ़ाई लिखाई वाला, इसीलिए वो बड़ौदा कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद तक भी पहुंचते हैं। और मैंने उनके स्थान देखे हैं, नर्मदा जी नज़दीक हैं बड़ौदा के, अगर आप आएंगे तो कुछ मंदिर हैं जो महर्षि अरबिंदो की स्मृतियों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने साधना की हुई है नर्मदा जी के तट पे। और कहीं मैं सिर्फ संतों के मुख से सुनी हुई बात आपको बता रहा हूँ, किताबों में मुझे नहीं पढ़ना मिला, कि कहीं ना कहीं किसी तरह से गुरु विष्णु भास्कर लेले जी से रंग अवधूत जी भी संबंधित थे। तो रंग अवधूत जी महाराज अरबिंदो के गुरु भाई होते हैं, ऐसा कहीं मैंने संतों से सुना है। मैं इसका जवाबदारी पूर्वक प्रामाणिकता से वो नहीं कहता हूं कि ये सत्य है या असत्य है। अच्छा, इस बीच में ऐसा नहीं है कि वो घर में से भागे, संन्यास लिया या नहीं, उनकी शादी भी होती है और मृणाली करके नाम है, लेकिन वो ज़्यादा जीवन लंबा नहीं जी पाई। पिताजी का नाम उनके भूपल चंद्र बोस था, बट 1918 के अंदर वो भी चल बसी। कुछ हल्के किस्म के लोगों ने मीरा अल्फासा, जिनको हम माँ मीरा कहते हैं, उनके विषय में अंट शंट आर्टिकलों में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें लिखी। लेकिन मैं आपको बताऊं, माँ मीरा काफी समय बाद आएंगी। 1918 में मृणाली जी शरीर छोड़ चुकी। और रामकृष्ण परंपरा के अंदर मैंने ये बहुत सीनियर संतों से सुना है, पढ़ा है, कि अरबिंदो जब पौंडीचेरी के अंदर साधना में रत थे, तब मृणाली जी माँ शारदा से मिलने आती थी और उनको कहती थी कि माँ आशीर्वाद करो, मेरे पति पौंडीचेरी में साधना कर रहे हैं, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो। कैसी अद्भुत वो व्यक्तित्व की स्वामिनी रही होंगी कि पति का कभी भी दैहिक सुख उनको नहीं मिला, सामाजिक रीत से भी उन्होंने कभी कोई विशेष सुख लिया हो, आई डाउट। पर उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए उनकी गैरहाजिरी में भी माँ शारदा से जाकर के प्रार्थना करना और माँ शारदा जी का आशीर्वाद देना, ये क्या दिखाता है? ये संस्कार, हमारी प्रारब्ध की यात्रा, ऋणानुबंध। कैसी पत्नी मिलना सौभाग्य की बात है, और उस पत्नी को ऐसा ऋषि मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। तो महर्षि अरबिंदो ने फिर तो सावित्री वगैरह, उनके जो ग्रंथ हैं आप पढ़ेंगे, सावित्री थोड़ा मोटा लेंदी ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। आप इसकी भी यात्रा करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आजकल तो गूगल का ज़माना है, कई चीज़ें हैं। अगर आप महर्षि अरबिंदो के स्थान पौंडीचेरी में जाते हैं, ओरोविले में, और वो जो पूरा मेडिटेशन का सेंटर बनाया हुआ है, वह अद्भुत है और आनंददायी है। महर्षि पर मैं जितना बोलूं, भारत आज़ाद होता है, गांधी जी उनको कहते हैं कि अभी आप वापस आ जाइए राजनीति के अंदर। तो उन्होंने तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूं कि थूका हुआ चाटना संतों का स्वभाव नहीं होता। उन्होंने अच्छी अंग्रेजी का प्रयोग किया होगा, ही रिफ्यूज्ड, नहीं मुझे राजनीति में नहीं आना। लेकिन उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी थी कि देर चाहे कितनी भी हो, पाकिस्तान का विघटन और भारत में विलय होना निश्चित है। ये महर्षि अरबिंदो की भविष्यवाणी है, और आज हम देख रहे हैं अखंड भारत होते जा रहा है, होगा। आपको अपना श्रद्धा रखना होगा,
जिस तरह से भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं, बिल्कुल आपको लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं है। हालांकि अरबिंदो घोष कभी भी नहीं चाहते थे इस देश का बंटवारा हो, लेकिन कुछ सत्ता के लोलुप नेताओं ने इस देश का बंटाढार कर दिया। आपको पता है, इस देश में ऑन रिकॉर्ड अगर किसी को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था 3 बार, तो वो अरबिंदो घोष थे, महर्षि अरबिंदो घोष। आप गूगल करके देखना, 2 बार, सॉरी, 1943 1943 में नॉमिनेटेड फॉर लिटरेचर और 1950 में शांति के लिए। 2 बार नोबेल प्राइज के लिए उनको नॉमिनेट किया गया। मुझे बोलना नहीं चाहिए कि गांधी जी को 1 बार भी नॉमिनेट नहीं किया गया था। अब मुझे यह नहीं बोलना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो ये बुद्धि तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों में भी थी कि कौन नोबेल प्राइज के लायक है, लेकिन हमने अच्छे नेताओं को कभी भी आगे आने नहीं दिया। आज भी हम अंधे हैं, आज भी हम नहीं देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, हमारे धर्म की आवश्यकता क्या है, कौन सा नेता हमारे हित में काम करता है। हम बस वो चवन्नी छाप पेपरों को पढ़ते हैं और वो जो चैनल चलते हैं ना न्यूज वाले, वो छाप दिया, कहां कहां से पैसा ले लिया और किसी के विरुद्ध छाप दिया। लेकिन जिस नेता ने अपने राष्ट्र के लिए सर्वोपरि छोड़ दिया, घर, परिवार, जीवन, राष्ट्र को त्यागी पुरुष चाहिए, विलासी नहीं। और वो दिमाग से हल्का आदमी नहीं चाहिए कि मुंह से आया बक दिया और हक दिया। इस राष्ट्र को चाहिए गंभीर नेतृत्व। इस राष्ट्र को चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का सम्मान और स्वाभिमान ऊपर ला सके। अध्यात्म सिर्फ वो नहीं है कि कुटिया में बैठ करके तुम जब ध्यान करोगे और राजनीति के ऊपर कमेंट नहीं करोगे। अरे राजनीति पे कमेंट हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? ये उठाई गिराई नेता। तो मैं आपसे करबद्ध होकर के ये निवेदन करता हूं कि इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए आपको पता है नेता कौन है। उस नेता के पीछे खड़ा नहीं होना है, उस नेता के साथ चलना है। भारत माता का अगर सर गर्व से ऊंचा करना है तो आपको अपने मतभेद भूल करके, जाति, धर्म, प्रथा सब भूल करके उसी नेतृत्व के साथ आगे बढ़ना है। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं तो 1000 साल की दूसरी गुलामी सोच के रखना। और इस बार गुलामी नहीं होगी, विनाश होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से प्रेरणा लेंगे, सनातन धर्म की यात्रा करेंगे और विषयों को लेकर के हम मिलते रहेंगे। आज आपके और हमारी मुलाकात इतनी ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। योगेश्वर आनंद जी को आज्ञा दीजिए। नमो नारायण।